सोफे पे लेटी हुई थी और अब हवा में उड़ रही थी, फिर सोफे पे गिर रही थी, फिर उड़ रही थी, फिर सोफे पे गिर रही थी। अपने घर में काफी सारी डेथ्स आई हैं, 3 से 5 साल के बीच काफी सारी। तुम लोग ने मेरा कोई खत्म करा, उसी तरीके से मैं तुम्हारा कोई भी खत्म करूँ। डेथ के टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। आंख उठा करके अपने पंडित जी को देखा और कहा, उन्होंने चिल्ला करके बोला, बड़ी को भी ले गया था, छोटी को भी ले जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ आपको बहुत सारे नखरे और नैरेटिव्स देखने को मिलेंगे। आज की ये स्टोरी मेरी माँ की है। ये स्टोरी तो मैंने पर्सनली बहुत बारी सुनी है, मगर इस बारी सोचा क्यों ना आपको सुनाई जाए। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने फादर को डैडी, अपनी मदर को माँ और अपने ताऊ जी को पापा कहती हूँ। इस स्टोरी की शुरुआत प्रयागराज के पास बसे प्रतापगढ़ शहर से हुई थी और इस स्टोरी का अंत कानपुर शहर में हुआ था। मेरी माँ कानपुर से बिलोंग करती है और मेरे डैडी की उस वक्त कानपुर में जॉब थी। शादी के बाद मेरी माँ दादी, ताऊजी और ताऊजी की बेटी के साथ रहने लगी थी और डैडी कानपुर में अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे थे। इस सिलसिले की शुरुआत मेरी माँ के बर्थडे के दिन से शुरू हुई थी, 21 मार्च, सैटरडे। यूं तो मेरे डैडी हर वीकेंड पे घर आया करते थे फैमिली वालों से मिलने के लिए, मगर इस वीकेंड बात ही कुछ और थी। इस वीकेंड मेरी माँ का बर्थडे था। सबने बहुत अच्छे से वो बर्थडे मनाया, सबने बहुत मजे करे, बहुत खुश था हर कोई। और फिर आखिर में सबने डेजर्ट खाया, व्हाइट रसगुल्ला। सब बहुत मजे करके आराम से सोने चले गए। आधी रात थी और मेरी माँ की अचानक से नींद खुली। माँ को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। किससे, क्यों, किस लिए, पता नहीं, मगर एक अजीब सा एहसास था, एक अजीब सी बेचैनी। माँ ने एक पल ना गवाते हुए डैडी को उठाया। डैडी भी तुरंत उठ गए। डैडी को लगा पता नहीं क्या बात है। माँ उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी, तो डैडी को लगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। डैडी भी तुरंत उठ करके माँ से पूछने लग गए क्या हुआ, और माँ ने तुरंत कहा, मुझे इस कमरे में नहीं रहना है। डैडी भी माँ को देख करके थोड़ा समझ गए थे कि शायद किसी बात से डरी हुई है, और तुरंत दोनों उठ करके पीछे वाले आंगन की तरफ चले गए। आंगन में मेरे पापा का स्कूटर खड़ा रहता था। उस स्कूटर पे मेरी माँ बैठ गई और मेरे डैडी माँ के सामने खड़े हो गए। माँ अभी भी डर के मारे बार बार अपने कमरे को देख रही थी। डैडी ने माँ से बार बार पूछा कि बात क्या है। माँ को खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। पूरी रात माँ स्कूटर पे ही बैठी रही। डैडी ने माँ को गले लगा करके रखा। माँ काफी ज्यादा डर चुकी थी, काफी ज्यादा शॉक थी। माँ की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। किसी को नहीं समझ आया कि आखिर हुआ क्या। अगली सुबह होते ही सबने माँ से पूछा कि बात क्या थी, तो माँ ने बताया कि माँ को नहीं पता कि क्या बात थी, बस एक अजीब सा एहसास था, एक अजीब सा डर। वीकेंड खत्म हो गया था। डैडी को अपनी जॉब पे वापस जाना पड़ रहा था, लेकिन जाने का मन नहीं था क्योंकि माँ का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। दादी ने डैडी को दिलासा दिया कि वो माँ का ख्याल रखेंगी, और इसी दिलासे के साथ डैडी वापस चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से माँ का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल गया। माँ एकदम शांत रहने लग गई, अकेले रहने लग गई। वो लड़की जो कि एकदम एक्सट्रोवर्ट थी, जो कि हर किसी से बात करना प्रेफर करती थी, वो अब किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी, और दिन पर दिन ये आदत और बढ़ती जा रही थी। माँ अकेले रहना प्रेफर करती थी। माँ का डर भी बढ़ता जा रहा था। माँ अपने ही कमरे से डरने लग गई थी। ये डर का सिलसिला मार्च से मई तक चला, और मई में माँ को अपने शहर कानपुर जाना था एक इवेंट के लिए। माँ ने वो इवेंट अटेंड करा, और माँ और डैडी दोनों ने ही सोचा कि अब माँ आ ही गई है तो थोड़े दिन रुक ही जाए। माँ एक दिन अपने बेड पर लेटे आराम कर रही थी। माँ ने जैसे ही अपनी आंख खोली तो माँ को सामने एक आदमी दिखा। उनके चेहरे पे एक अलग सा ही ग्लो था। व्हाइट दाढ़ी थी, व्हाइट शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उनकी शर्ट बाहर निकली हुई थी और शर्ट में साइड में कट लगा था, जैसे डिजाइन्स बनी होती हैं वैसे ही। उनके पैर नहीं दिख रहे थे। वो काफी ज्यादा टॉल थे और एकदम व्हाइट कॉम्प्लेक्शन था उनका। वो माँ को बहुत गुस्से से देख रहे थे, बहुत ज्यादा गुस्से में। और फिर अचानक से उन्होंने चिल्ला करके बोला, बड़ी को भी ले गया था, छोटी को भी ले जाऊंगा। और ये बोलते ही वो गायब हो गए। माँ काफी ज्यादा डर चुकी थी। माँ के हाथ पैर कांप रहे थे। माँ ने कांपते हुए हाथों से डैडी को फोन मिलाया और डैडी तुरंत घर आ गए। डैडी को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि इतने महीने से क्या चल रहा है ये सब। डैडी ने आखिर में यही सही समझा कि माँ को नाना के घर ले जाएं, क्योंकि नाना ही फिलहाल उस शहर में सबसे बड़े थे।
सबसे बड़े अपने घर में। डैडी माँ को जैसे ही नाना के घर लेकर के पहुंचे और नाना ने माँ को देखा, नाना तुरंत समझ गए कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा कुछ माँ के साथ पहली बार नहीं हो रहा था। नाना ने तुरंत घर के पंडित जी को फोन करा और पंडित जी आ गए। पंडित जी ने जब माँ को देखा तो वो भी देख करके समझ गए कि कोई तो एंटिटी है, कोई तो एंटिटी का साया है माँ के साथ, और वो एंटिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पंडित जी ने बिना एक पल गवाए तुरंत पूजा की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पंडित जी ने पूजा स्टार्ट करी और काफी सारे मंत्र पढ़े। पूजा खत्म करने के बाद उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो पूजा खत्म करके घर के बाहर निकल गए। वो जैसे ही घर के बाहर निकले वैसे ही माँ इधर सोफे पे लेटी हुई थी और अब हवा में उड़ रही थी। उड़ रही थी, फिर सोफे पे गिर रही थी, फिर उड़ रही थी, फिर सोफे पे गिर रही थी, और ये बार बार हो रहा था। घर के सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि माँ प्रेग्नेंट थी। पंडित जी वापस पलट करके आए और उन्होंने ये सब कुछ देखा। इस बार पंडित जी चिल्लाए, कहा ना तुमसे कि चले जाओ। पंडित जी ने इस बार ही और बड़ी पूजा रखी, बहुत बड़ी पूजा। इस बार घर के सारे दरवाजे खुलवा दिए गए थे ताकि वो एंटिटी आराम से निकल सके। लेकिन उस एंटिटी ने सारे दरवाजे वापस बंद कर दिए, और माँ ने अपनी आंख उठा करके उन पंडित जी को देखा और कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इसका बड़ा भाई उसी गांव जाकर उसी पेड़ की जगह पे माफी नहीं मांगेगा। मैं दिन में एक बार तो आऊंगा ही आऊंगा। और ये बोल करके माँ बेहोश हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पेड़, कौन सा गांव, किसका भाई। लेकिन डैडी को सब समझ आ चुका था। ये बात बहुत पुरानी है, करीबन 20 साल पुरानी। मेरे बाबा यानी कि मेरे दादाजी और उनके दो भाइयों ने मिलकर के अपने घर के पास लगे हुए पीपल के पेड़ को हटवा दिया था, क्योंकि उसी बीच में अपने घर में काफी सारी डेथ्स होने लग गई थी। 3 से 5 साल के बीच काफी सारी डेथ्स। तो घर वालों को लगा कि कहीं इस पीपल के पेड़ में किसी का साया तो नहीं, जिस वजह से इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, और इसी वजह से उस पीपल के पेड़ को हटवा दिया गया था। यहाँ बात उसी पेड़ की हो रही थी। घर के सभी लोग उस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट ही कर रहे थे कि तभी उस एंटिटी ने वापस से बोलना स्टार्ट करा कि जिस तरीके से तुम लोग ने मेरा कुल खत्म करा, उसी तरीके से मैं तुम्हारा कुल भी खत्म करूंगा। अब सबको धीरे धीरे समझ आ रहा था कि क्यों इस एंटिटी ने पहले कहा था कि बड़ी को भी ले गया था, छोटी को भी ले जाऊंगा। एक्चुअली मेरी ताई जी थी, उनकी कुछ महीने पहले ही डेथ हुई थी। डेथ के टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। ताऊ जी और ताई जी की एक बड़ी बेटी तो थी, लेकिन इस बार जब वो प्रेग्नेंट थी तब उनके पेट में बच्चा था, मतलब बेटा था। लोगों को लगा था कि उनकी डेथ आम फीवर से हुई है, लेकिन असल में वजह क्या थी वो आज पता लग रहा था। और कुल खत्म करने की बात यहीं से आती है। मेरे डैडी अपने जनरेशन के लास्ट लड़के थे, और उनके बाद अभी तक जनरेशन में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था, और इस जनरेशन को खत्म करने वाले और कोई नहीं, वही एंटिटी थी। और इस बार मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, शायद से उनके पेट में भी लड़का ही होगा। सबको यही लगा। इस बार सब लोग और ज्यादा डर चुके थे। सबको समझ आ रहा था कि ये कोई मामूली एंटिटी नहीं, ये एक ब्रह्मदेव है, जिनको आप आम भाषा में ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं। हम उन्हें ब्रह्मदेव ही कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करी होती है, बहुत सारी विजडम कलेक्ट करी होती है, और बहुत तपस्या करी होती है। अगर आपको ब्रह्मदेव या ब्रह्म राक्षस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब सबको पता चल चुका था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक हफ्ते तक माँ के अंदर वो दिन में एक बार जरूर आया करते थे, और उस वक्त माँ को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। एक बार तो बात इतनी बढ़ चुकी थी कि माँ रेलिंग से नीचे कूदने जा रही थी। वो तो नानी ने पीछे से आकर के रोक लिया। नानी ने बहुत कोशिश करी माँ को रोकने की, और उतनी ही ज्यादा कोशिश माँ कर रही थी नीचे कूदने की। उस वक्त माँ पोजेस थी, किसी भी तरीके से वो एंटिटी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और नानी ने भी बिना वक्त गवाए माँ को एक चाटा मार दिया। यूं तो हमारे घर में लड़कियों पे हाथ नहीं उठाया जाता, मगर इस वक्त उस चीज की नीड थी। और तो और माँ पोजेस्ड हालत में अपने पेट पे मुक्के भी मारा करती थी, मगर थैंकफुली कोई ह्यूज लॉस नहीं हुआ। जब डैडी पापा को लेकर के गांव जाने वाले थे, उसके एक दिन पहले रात में मेरी माँ के बड़े मामा घर आए। उनको अभी तक नहीं पता था कि ये सब क्या चल रहा है। उनको लगा कि माँ बस विजिट कर रही है। सब बैठ कर के बातें ही कर रहे थे कि अचानक से माँ अपना सर घुमाने लग गई, बाल आगे की तरफ करके सर घुमाने लग गई और जोर जोर से हंसने लग गई। माँ के बड़े मामा खुद काफी ज्यादा शॉक थे कि ये क्या हो रहा है।
घर वालों को पता चल चुका था कि ये क्या हो रहा है, इसी वजह से माँ को तुरंत अंदर लेकर के गए। घर वाले नहीं चाहते थे कि किसी और को पता चले कि क्या हो रहा है इस घर में। अंदर ले जाकर के माँ को आंगन में बैठा दिया गया। माँ के बड़े मामा जैसे ही घर से बाहर गए, नाना ने तुरंत पंडित जी को वापस फोन कर दिया वापस आने के लिए। पंडित जी जैसे ही आए वैसे ही माँ अपनी जीभ निकाल करके पंडित जी को दिखाने लग गई, अजीब तरीके से हंस रही थी, जीभ दिखा रही थी। पंडित जी ने जब ध्यान से देखा तो उनको माँ की जीभ पर काफी ज्यादा रेत नजर आई, रेत ही रेत। पंडित जी ने अपने हाथों से उस रेत को नीचे गिराया तो माँ के मुंह में फिर से रेत आ गई। इस बार फिर से नीचे गिराते हुए आखिर में उनके हाथ में एक बड़ा सा लंबा सा नाखून लगा। उस नाखून का क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, मगर हाँ, उसके बाद माँ बेहोश हो गई। अगले दिन डैडी पापा को लेकर के गांव गए, पापा यानी कि मेरे ताऊ जी। और वहां जाकर के पापा ने काफी माफी मांगी, वहां जाकर के पूजा भी कराई गई और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। घर में फिर से एक बारी पूजा रखी गई और इस बारी सारे दरवाजे खोल दिए गए। वो ब्रह्मदेव जब जा रहे थे तब उनके चेहरे पे एक खुशी नजर आ रही थी। उन्होंने 3 बातें बोली। पहली कि ताऊ जी की दोबारा शादी होगी और ये ताई जी भी काफी अच्छी होंगी, और हुई भी। ताऊ जी और ताई जी को मैं मम्मी पापा कहती हूँ। दूसरी कि गांव की प्रॉपर्टी को हमें एक इंसान से बचा के रखना है। तीसरी एक वार्निंग थी कि हमारे कुल के किसी भी इंसान ने किसी भी पीपल के पेड़ को वापस छुआ तो वो वापस आ जाएंगे। और बस इसी बात के साथ वो चले गए। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कुछ दिनों बाद जब माँ लेट करके आराम कर रही थी तो माँ ने सीलिंग की तरफ देखा। वहां पे अचानक से माँ को शिव जी नजर आए। शिव जी, भगवान शिव। माँ 6 साल की थी तब से शिव जी की पूजा करती है, आज भी करती है। सबसे ज्यादा शिव जी को ही माना करती है। उस विजन में माँ को नजर आया कि शिव जी जैसे बैठा करते हैं, वो क्रॉस्ड पैर, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे करके वैसे ही बैठे हुए हैं, उसी मंदिर में जहाँ माँ अक्सर जाया करती है। माँ स्टेयर्स के नीचे थी और शिवजी स्टेयर्स के ऊपर बैठे हुए थे, उसी तरह से जैसे वो दिखाए जाते हैं, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे करके। वो माँ की तरफ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने माँ को देखा और वो उठ करके माँ की तरफ चल करके आए। वो अभी भी स्टेयर्स के ऊपर ही खड़े थे और उन्होंने आवाज दी, गौरा लेकर आना। पीछे से माता पार्वती आई। उनके हाथ में एक बच्चा था, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। उस बच्चे को शिवजी ने लिया और माँ को दे दिया और कहा कि लड़का है, इसका नाम शिवम रखना। कुछ महीने बाद मेरा बड़ा भाई इस दुनिया में आया और उसका घर का नाम शिवम। उसके उसी नाम से मुझे मेरा घर का नाम मिला, शिवी। आज हम सब बहुत खुश हैं और अब हम पीपल के पेड़ को भूल करके भी छूते नहीं हैं। अगर आपको ये रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई रियली नीड योर सपोर्ट। ऑल्सो अगर आपको मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करनी है ताकि मैं उसको नरेट कर सकूं तो उसकी ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।